हेलो दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपने देखा होगा कि रेलवे में एएलपी की वैकेंसी तो आ गई है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि वैकेंसी इतनी कम संख्या में आई है। आपने ये समझ लीजिए कि 5,696 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर एक जोन में डिवाइड किया जाए तो 300 के समथिंग एएलपी आ रहे हैं। क्या एक जोन में क्या एक राज्य में अगर 2 या 3 जोन आ रही हैं तो क्या एक राज्य में 150 एएलपी ही रिटायर हुए होंगे पिछले 6 सालों में? तो लोकसभा में 2019 में जो सीटें थी वो सीटें जितनी थी, क्या आज उतनी, जब उतनी ही सीटें आज हैं तो जो रेलवे में वैकेंसी 2019 में जितनी आई थी एएलपी की या टेक्नीशियन की, क्या उतनी ही आज आनी चाहिए थी, क्या नहीं आनी चाहिए थी? तो दोस्तों, जब रेलवे लोकसभा की सीटों की संख्या में कमी नहीं आई है 2019 से लेकर 2024 तक 6 साल बीत गए हैं, तो रेलवे की जो वैकेंसी थे उनमें सीटों की संख्या में कमी क्यों आई? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि क्यों कमी आई। और दूसरी चीज ये भी, अभी आपने एक सप्ताह पहले ये भी देखा होगा कि आरपीएफ का एक नोटिस आया और वो रियल था, लेकिन वो उसमें केवल ये था कि अब एग्जाम जो है आरआरबी कराएगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई नोटिस नहीं था। तो उसमें भी एक दो सप्ताह पहले वैकेंसी आई थी, 2250 के समथिंग टोटल वैकेंसी थी, 2000 और 2050 करके थी एसआई और कांस्टेबल की। तो आपने देखा होगा कि वो भी आपका एग्जाम हो गया है और उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई है, मतलब ज्वाइनिंग चल रही है। तो उसी प्रकार से ये एएलपी की भी वैकेंसी आ गई है और इसकी भी आज 19 जनवरी है और 20 जनवरी को इसका आवेदन स्टार्ट है, मतलब ऑनलाइन स्टार्ट है। तो नोटिफिकेशन जो आएगा वो 27 जनवरी को आएगा, यानी कि ये लोग पहले ऑनलाइन कराएंगे और नोटिफिकेशन उसके बाद देंगे। समझ रहे हैं नहीं आप? तो ये चीज थी। दूसरी चीज, एक चीज ये भी है तो मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, ये रेलवे में एएलपी का आंदोलन शुरू। दोस्तों, एक बात मैं गारंटी के साथ कह देता हूं, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट या डिप्लोमा किया हो, किसी ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो, ठीक है, तो वो निश्चिंत रहें। और जो विद्यार्थी 6 साल से एएलपी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनका एएलपी में नहीं हुआ है या टेक्नीशियन में नहीं हो पाया, एनटीपीसी में नहीं हो पाया, वो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, हाइट नहीं है, तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत शानदार मौका थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वैकेंसी कम आने से स्टूडेंट्स, यानी कि जो रेलवे विद्यार्थी हैं साथियों, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का पूरा सपोर्ट है। कुछ टीचरों से कांटेक्ट हुआ है हमारा और कुछ टीचरों से हमने कन्वेंशन करने की कोशिश की है। वो टीचर हमारे साथ हैं, आप सब मिलजुल कर साथ देंगे। और जो वैकेंसी बढ़वाने की बात है उसके लिए अगर बात आई तो आंदोलन भी होगा और 100% होगा। ऑफिशियल नोटिस 20 जनवरी को आने दीजिए, उसी के बाद में बात होगी। आपके लिए होगा क्या? तो आपके लिए होगा ये, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। देखो, जब तक सपोर्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो देख लो, कुछ नहीं करो, इस वीडियो को इतनी वायरल कर दो, इतनी वायरल कर दो कि समझ लो पूरी तरीके से, समझ लो नहीं, आग लग जानी चाहिए। मतलब एएलपी की वैकेंसी बढ़नी ही चाहिए। एक राज्य में 150 से 200 एएलपी ही रिटायर नहीं हुए हैं 6 साल में। समझ में आया नहीं? तो क्या है कि इतनी कम वैकेंसी क्यों? ठीक है, और दूसरी चीज हमारी ये है, इतनी कम वैकेंसी क्यों? छात्रों के साथ हुआ अन्याय नहीं सहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात, एएलपी की संख्या में होगी वृद्धि, यानी कि एएलपी की जो संख्या है असिस्टेंट लोको पायलट की, उनकी संख्या में 100% वृद्धि होगी। और एक चीज और बताई थी मैंने पिछली कल की वीडियो में, ये बताया था कि अभी तक यही हुआ है कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आई है। उसका कारण यह है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है टेक्नीशियन का और एएलपी का, दोनों का सेम पैटर्न है और इसकी योग्यता में भी कुछ खास अंतर नहीं होता है। इसलिए रेलवे का पैसा बच जाता है और एग्जाम कराने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो नहीं होता। इसलिए एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम है रेलवे एक साथ कंडक्ट कराती है और वैकेंसी भी इसकी साथ होती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है। मान लीजिए आज 19 जनवरी है और कल को ऑनलाइन स्टार्ट होनी है, अभी तक सरकारी रिजल्ट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ना रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग और सारे लोग आप लोगों के
साथ हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज थी कि आयु में छूट। तो आयु में छूट की बात करें तो देखिए, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, परेशान मत होना। आयु में छूट के लिए रेलवे में वैकेंसी बढ़वाने के लिए आंदोलन होगा, 100% होगा, अगर वैकेंसी ज्यादा नहीं आई तो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, इसको शेयर जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि रेलवे में एएलपी वैकेंसी और आयु में छूट के लिए जितने भी रेलवे के विद्यार्थी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने आईटीआई की है, बीटेक किया है, या मान लीजिए रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी के लिए दावेदार हैं, टेक्नीशियन के लिए दावेदार हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आंदोलन और बड़े स्तर पर हो और आपकी वैकेंसी बढ़ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके लिए पल पल वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आप लोगों का साथ दूंगा, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कल वीडियो कोई नहीं बनाऊंगा, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं, कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो चलिए आगे चलते हैं। तो कहना क्या क्या चाह रहा था मैं, कहना यही चाह रहा था कि आपकी जो आयु में छूट है वो भी आपके लिए जरूर होगी, और परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और 6 वर्षों से छात्र जो है इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एएलपी का जो मैटर था वो समझ में आ गया होगा। जब लोकसभा की सीटों में आप मान लीजिए कमी नहीं हुई है, तो रेलवे में एएलपी की जो संख्या है उसमें कमी क्यों हुई। और टीचर लोगों ने तो अपने जो कोर्स महारथी बैच, सारथी बैच, अर्जुन बैच, योद्धा बैच, और हमारा ही चल गया है रामबाण, तो ये चीज तो एक नॉर्मल सी चीज है और जरूरी भी है। अगर ये चीज नहीं लागू होंगी तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।